जय हिंद बच्चों। आज आपके लिए ये डॉल आई है। जय हिंद। कैसी थी दिवाली आप लोगों की? अच्छी रही होगी, है ना? और पटाखे कम जलाए थे आप लोगों ने? मैंने तो देखा मेरी सोसाइटी के बच्चों ने थोड़े कम जलाए थे, पर जलाए थे पटाखे। आज बिना बटन की रेडियो का एपिसोड नंबर 7 लेकर मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का कॉन्सेप्ट है हमारे घर के ऊपर। हम बनाते हैं घर और हर घर एक दूसरे से अलग होता है। जानते हैं बच्चों क्यों? क्योंकि हर घर अलग अलग लोगों से बनता है। We make our home. Every home is different because we all are different. Still we all are special in different ways. हमारे घर अलग, हमारा स्वभाव अलग, लेकिन फिर भी हम स्पेशल हैं अपने अलग अलग अंदाज में। कुदरत ने इस धरती को एक ऐसा बागीचा बनाया है जहाँ पे उसने तरह तरह के फूलों को सजाया है। कहीं पे जूही, कहीं पे चंपा, कहीं पे गुलाब, कहीं पे गेंदा, कहीं पे कमल। और ये जो बागीचा बनाया है ना कुदरत ने, उसमें हर तरह के फूल होते हैं। पानी में खिलने वाले, ज़मीन पे खिलने वाले, हर तरह के। लेकिन ये बागीचा किसका है बच्चों? कुदरत का बनाया हुआ बागीचा है। तो अच्छा तो होगा ही। हमें अपनी अच्छाइयों को देखते रहना है। आज की कहानी यही सिखाएगी और भी बहुत कुछ सिखाएगी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शांतिवन में ईर्ष्या, जलन, घृणा और स्वार्थ की भावना आ गई थी। ये सारी भावनाएं जो है ना बच्चों, ये नकारात्मक भावनाएं होती हैं, खराब। तो इन भावनाओं से सारा वातावरण खराब हो जाता है और ये भावनाएं हमारे पूरे समाज के लिए हानिकारक होती है। ठीक उसी तरह शांतिवन का पूरा समाज नकारात्मकता से भर गया, खराब बुराइयों से भर गया। आखिर ये हुआ किस तरह था? राजा जी बहुत परेशान हो गए। असल में जो राजा जी ने वो फ्रेम बनाने वाली बात बच्चों को सिखाई थी, सब अपने अपने विशेषण के फ्रेम बना लो। सारे लोगों ने उस तरह से अपने अपने घर का फ्रेम बना लिया विशेषण का, और सब अपने विशेषण के हिसाब से काम करने लगे। तो भगदड़ मच गई। बाबा के विशेषण रोशनी से नहीं मिल रहे थे, रोशनी के विशेषण उसकी माँ से नहीं मिल रहे थे, माँ के विशेषण विनीत से नहीं मिल रहे थे, और इसी तरह सारे जानवरों के घर के जो भी सदस्य थे उन सब के विशेषण एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे थे। सारे लोग परेशान कि घर जो होता है हमारा, उसमें तो हम सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अगर सब अपनी अपनी करने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वही प्रॉब्लम हो गई शांतिवन में। राजा बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एम तो मैंने सही बताया था, नो योर सेल्फ, खुद को जानो, लेकिन भगदड़ मचने का सवाल कैसे? तो राजा जी को ध्यान आया कि ये जो एम होता है ना, उसके साथ स्ट्रैटेजी भी आती है। जो हमारा टारगेट होता है उसके साथ हमारे प्लान्स, एग्जीक्यूशन, वो सब आते हैं। जरूर स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। राजा जी ने रोशनी को बुलवाया और उन्होंने वो एम का जो साइकिल होता है रोशनी को दिखाया। एम का साइकिल कुछ इस तरह राजा जी ने बना करके रोशनी को दिखाया कि हमारा एम जो लोगों को, जो जानवरों को ये बताना था कि आप खुद को जानिए, वो तो एकदम सही था। फिर स्ट्रैटेजी, टाइम लिमिट और डिवोशन की कमी है लगता है इसमें, इसीलिए हमारा एम गड़बड़ा गया है। तो रोशनी को उन्होंने बुलाया और रोशनी ने पूछा, राजा जी आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? लोग परेशान हैं तो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो राजा जी ने कहा, नहीं रोशनी,
ये राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा, अगर उसकी प्रजा परेशान हो जाए तो उसमें उसकी हेल्प करे। आखिर वो लोग परेशान हैं क्यों? जब सारी प्रजा परेशान रहेगी तो राजा कैसे खुश रहेगा? इसलिए मैंने एक आइडिया निकाला है। हम रात में वेश बदलकर तुम्हारे साथ पूरे सारे लोगों के घर में जाकर देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम हो रही है क्या। जब राजा ने सभी के घरों में जाकर देखा तो सबने अपने अपने फ्रेम के हिसाब से अपना काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से डेली रूटीन, फैमिली टारगेट्स, फैमिली वैल्यूज, फैमिली बॉन्डिंग सब बिगड़ गई थी। बच्चों, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सारे फैमिली वाले ये जान गए थे कि सबके विशेषण एक दूसरे से अलग हैं, मेल नहीं खा रहे हैं, और इसीलिए सारे शांति वन में परेशानी ही परेशानी आ गई थी। इस पर राजा ने कहा कि कल मैं राजमहल के प्रांगण में सारे जानवरों को बुलाता हूँ और बुला करके सबको निर्देश दे दूंगा कि अब तुम लोग फ्रेम ना बनाओ। फ्रेम नहीं बनाओगे, सब शांत हो जाएंगे, सब पहले जैसा हो जाएगा। तो रोशनी बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, राजा जी, आप ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो खुद को, स्वयं को जानने का प्रयास किया था शांतिवन के सारे जानवरों ने, वो बंद हो जाएगा। और फिर जब हम स्वयं को नहीं जानते हैं तो हम खुश नहीं रह पाते, अंदर से तो बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाते। वो बात सुना है ना राजा जी आपने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को चंगा रखना बहुत जरूरी है। ऊपर से तो सब अच्छे अच्छे दिखेंगे, लेकिन उनका मन चंगा नहीं होगा राजा जी, अगर आपने ये अपना आदेश वापस ले लिया और फिर से सारे पहुंच गए अपने पुराने फ्रेम में। तो राजा जी ने कहा, मन को परेशान करना ठीक नहीं है रोशनी, तो इसी तरह शांतिवन के सारे परिवारों को भी तो परेशान करना ठीक नहीं है। तो रोशनी ने कहा, रुकिए राजा जी, मैं अपने घर जाती हूँ, आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। मैं अपने घर जाऊंगी और देखती हूँ, सोचती हूँ पूरा दिन क्या कर सकते हैं। रोशनी खुदकते खुदकते अपने घर चली आई। घर आकर उसने बाबा को बताया, बाबा, सारे शांतिवन वाले परेशान हो गए हैं वो फ्रेम बनाने की वजह से। सब जगह द्वेष, कलह और सारे लोग स्वार्थी हो गए हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं। इस तरह शांतिवन का सारा परिवार जो है उसमें हलचल मच गई है। लेकिन बाबा, एक बात तो बताइए, फ्रेम तो हम लोगों ने भी बनाए, लेकिन हमारे घर में हलचल क्यों नहीं मची? तो रोशनी के बाबा ने कहा, रोशनी, हमने फ्रेम्स बनाने के साथ साथ उसकी स्ट्रेटजीज भी फॉलो की है, बाकी लोगों ने नहीं की होगी। और हमने खुद को पहचानने की एक टाइम लिमिट भी बनाई है। जब हम खुद को पहचान लेंगे तभी तो अपने पास पड़ोसियों को पहचानने की कोशिश करेंगे और उनके साथ सद्व्यवहार करेंगे। तो रोशनी ने कहा, बाबा, चलिए मुझे बताइए, हमने और क्या किया है? मुझे तो लगा कि हमने सिर्फ फ्रेम ही बना लिया है। तो रोशनी के बाबा ने बोला, तुम्हें याद नहीं रोशनी, हमने घर के डूज एंड डोंट्स भी बनाए हैं। तो रोशनी को तुरंत याद आया, जी बाबा, वो तो मैं भूल ही गई थी। मैं राजा जी को भी नहीं बता पाई कि हमने फ्रेम्स के साथ साथ एक और चीज भी की है, जिसकी वजह से हर घर में शांति आ सकती है। रोशनी के बाबा ने उसे वो दिखाया, ने उसको बुला करके बताया, रोशनी, हमारे फ्रेम्स पे हमने अपने जो नाम के अक्षरों से ये शब्द लिखे थे, संगठन, वंशी, पंडित, निराला, ललित, स्नेहा, नेक, हसमुख, स्नेही, नेक, हसमुख, विनीत, विनम्र, नीरज, तेजस, रोशनी, रौनक, शालीन, नफासत, ये सब हमने फ्रेम्स के ऊपर अच्छे अच्छे वाले शब्द लिखे हैं अपने नाम से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद है, मैंने बताया था कि अच्छाई और बुराई हर जगह होती है, तो हमारे अंदर भी कुछ बुराई है ना बच्चा। अब ये देखो, अब इस जगह जो हमारे व्यक्तित्व की सारी अच्छाइयाँ थी वो मैंने इस तरह से लिख डाले हैं, हरे रंग से, मीन्स डूज,
हमारे घर में ये सारी अच्छाई होगी। हम सब के अंदर जो जो अच्छाई है वो हम सब एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है। और जो हम सब के अंदर बुराइयां हैं, इसे भी तो ध्यान देना था, इसे भी ध्यान देना है। उसे हम लिखेंगे डोंट्स। इन सब बुराइयों को नहीं करना है और इन्हें छोड़ने की कोशिश करनी है। तो अच्छाइयों से बन गया डूज घर के, और बुराइयों से बन गया डोंट्स। इन दोनों से मिल करके ही घर में बैलेंस आता है, तो कोई भगदड़ नहीं मचेगी। इस प्रकार रोशनी, हम लोगों ने अपने परिवार के सारे अच्छे व्यक्तित्व के जो अच्छाइयां हैं उनसे अपने घर को सजाया है, और जो बुराइयां हैं उन्हें हम परिवार वाले जानते हैं, लेकिन हम सब ने अपनी अपनी पर्सनल डायरी में भी लिख कर रखा है, ताकि हम उसको दूर करने की स्ट्रैटेजीज बनाएं और हमारे व्यक्तित्व को और निखारने की कोशिश करें। इससे आपस में कलह नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, सारी अच्छाइयां हम एक दूसरे की सीखने की कोशिश करेंगे और सारी बुराइयां हम एक दूसरे की दूर करने में मदद करेंगे। बुराइयों को एक्सेप्ट करना और उस पे काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है रोशनी। ये कोई छोटी बात नहीं होती। शायद इसीलिए शांतिवन के परिवारों में द्वेष और कलह आ गया है। रोशनी ने ये जब सारी बातें अपने बाबा से सुन ली, उसने राजा को जाकर के तुरंत दूसरे दिन ये बताया, राजा जी ऐसी ऐसी बात है। राजा ने सारे लोगों को बुला करके समझाया कि देखिए, अच्छाई सब में है। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप ही अच्छे हैं और आप खुद अच्छे बने रहेंगे और दूसरे लोगों की अच्छाई नहीं देखेंगे तो घर में अच्छा वातावरण कैसे होगा। सबकी अच्छाइयां एक्सेप्ट कीजिए और डूज एंड डोंट्स बनाइए। जैसे हर घर में कुछ रूल्स होते हैं, ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो हमारी बुराइयां हैं, उसे एक्सेप्ट करिए, उसे हटाने की कोशिश करिए। राजा जी ने कहा ऐसा करने से शांतिवन की शांति वापस आ जाएगी और हम सब खुश होंगे कि हम सब के अंदर अच्छाई और बुराई है, ये हम जानते हैं। तभी तो हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे बुराई को, और अच्छाई को अपनाकर, एक दूसरे की अच्छाई को अपनाकर भी खुश रहा जा सकता है। अच्छी चीजें कभी नुकसान नहीं करती। ये जानना इतना जरूरी है। जानते हैं क्यों? अगर हम ऐसा नहीं जानेंगे एक दूसरे के बारे में तो हमें लगेगा हम ही अच्छे हैं, हमारे अंदर की जो अच्छाई है वही सबसे अच्छी अच्छाई है, बाकी लोग तो हमारी अच्छाई कोई सीखते ही नहीं। अच्छाइयाँ एक दूसरे की भी सीखी जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल होती है बच्चों। जिस तरह हमारी शरीर के विकारों को दूर करके हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उसी तरह मन के विकारों को दूर करके हम मानसिक रूप से ठीक होते हैं, संतुलित होते हैं। ठीक तो सभी थे वहां पे शांतिवन में, संतुलित होते हैं हम मानसिक रूप से। आखिर ये बुराइयों को दूर करने की जरूरत क्या है? उसके साथ भी रहा जा सकता है। नहीं बच्चों, अच्छा इंसान जो होता है ना, उसके अंदर की बुराई उसको कचोटती है, उसको चैन से जीने नहीं देती। उसका मन इतना निर्मल होता है कि वो जो गंदगी है ना, स्वभाव का जो मैल है, वो उसको परेशान करता है। और जब हम परेशान रहते हैं तो किसी काम में हमारा मन नहीं लगता। इसलिए अच्छाई को एक्सेप्ट करिए, बुराई को छोड़ते जाइए, ये आदत सीखते जाइए। और ये लाइफ स्किल का लेसन जो रोशनी ने हमें आज सिखाया, डूज एंड डोंट्स वाला, आप भी बनाइए अपने घरों के लिए, अपने लिए। सब फैमिली मेंबर्स बैठ के संडे को बनाइए और फिर कुछ दिन फॉलो करके देखिए तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं। चलिए, जीते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।